जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के एक नए पद पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये जो रचना है वह एक प्रकार का गीत है। और इस स्रोत की बात करते हैं कि इसको किस पुस्तक से लिया गया है, तो स्रोत कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। महाकाव्य की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो कामायनी के निर्वेद सर्ग से, कामायनी के निर्वेद सर्ग से इस पद को लिया गया है। तो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक गीत है और इस गीत को कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कविता का अर्थ जानने से पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जान लें कि अगर जयशंकर प्रसाद के परिचय की चर्चा कर लें कि जयशंकर प्रसाद का परिचय, इनकी पहचान क्या थी, तो इनकी पहचान की बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी और निधन का मतलब होता है मृत्यु। 15 नवंबर 1937 ईस्वी। जन्म स्थान मतलब कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू इनके पिता थे और इनके दादा मतलब पितामह, पिता के पिता शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू इनके दादा थे। इनके दादा का उपनाम सुघनी साहू, सुघनी साहू इनके दादा का उपनाम था, क्योंकि इनके दादा जो थे ना सुरती जिसको हम लोग तंबाकू, देशज भाषा में हम लोग कुछ लोग इसको खैनी भी कहते हैं, का व्यापार करते थे। इनको लोग सुघनी साहू के नाम से बुलाते हैं। शिक्षा की बात कर लें कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, तो मात्र 8वीं
8वीं कक्षा तक की इन्होंने पढ़ाई किया था। और ये 8वीं कक्षा तक की शिक्षा इन्होंने अपने घर पर ही पाया था। कभी कभी विद्यालय जाने का इनको अवसर मिला। इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्ट में बीता। 12 वर्ष की अवस्था में जब ये 12 वर्ष के हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। 12 वर्ष की अवस्था में पिता की, और 14 वर्ष, जब इनका उम्र 14 वर्ष हुआ तो इनके माता जी का भी देहांत हो जाता है। माता जी का देहांत 14 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। माता पिता के मरने के बाद इनका परिवार गृह कलह में फंस जाता है, आर्थिक संकट में पड़ जाता है। तो 14 वर्ष की अवस्था में ही इनके ऊपर परिवार का दायित्व आ जाता है। परिवार का बोझ, पूरी उत्तरदायित्व 14 वर्ष की अवस्था में इनके सिर पर आ जाता है। इस कारण पढ़ाई लिखाई छोड़कर लिखने में इन्होंने अपना ध्यान लगा दिया। कहा जाता है कि प्रारंभ में ये ब्रज भाषा में लिखे थे। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में सवैया की रचना किया था। और जब प्रारंभ में लिखते थे सवैया, तो इनका उपनाम क्या था? कालाधर। कालाधर उपनाम से इन्होंने सवैया लिखने का किया था, काम किया था। आपको बता दें, इसके बाद इन्होंने अनेक सारी रचनाएं रची। जैसे अगर काव्य संकलन की बात करें, काव्य संग्रह कि जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी कविता संग्रह लिखी, तो पहला है झरना, 1918 ईस्वी में झरना का प्रकाशन हुआ था। दूसरा आंसू 1925 में। तीसरा है लहर 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक प्रबंध काव्य भी रचना किया था। प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रबंध काव्य में कामायनी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और कामायनी का रचना इन्होंने 1936 ईस्वी में किया था। जयशंकर प्रसाद ने कुछ नाटक भी लिखा। इनके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया अगर प्रमुख नाटक की बात करें कि जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से नाटक लिखा, तो कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में, प्रायश्चित 1914 ईस्वी में, राज्यश्री 1915 में, विशाखा 1929 में, इसके अलावा कामना 1927 में, जन्मे जय का नागयज्ञ और जन्मे जय का नागयज्ञ 1926। इसके अलावा स्कंदगुप्त 1926 ईस्वी, एक घूंट
1928 चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी इसका संकलन इन्होंने 1933 में किया था। इसके अलावा इनकी कुछ कथा संग्रह की बात कर ले। कथा संग्रह कुछ या कहानी संग्रह, तो कथा संग्रह में छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1931 कहानी संग्रह है, इंद्रजाल 1936। बात करते हैं तो कथा संग्रह हो गया। उसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखा था, और जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास है कंकाल, उन्नीस सौ 29 में, तितली 1934, इरावती ये अपूर्ण है। इसकी रचना के समय ही इनकी क्या होती है, संपूर्ण हुआ नहीं थी, और इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये अपूर्ण नाटक है। अब सवाल है तो ये किस वाद के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। और छायावाद के कवि के साथ साथ जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बता दूं, यह नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी जो सबसे श्रेष्ठ रचना है, इनकी सबसे श्रेष्ठ रचना कौन है? कामायनी। कामायनी इनकी सबसे श्रेष्ठ रचना है, और इनके प्रसिद्धि का आधार भी यही है। और भी इन्होंने कई अखबार में भी इन्होंने क्या किया था, काम करने का काम किया। तो आइए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल कोलाहल कलह में। मैं पहले कहा था तुमुल कोलाहल कलह में इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद थे, और यह कामायनी के लिया गया है। कहाँ से? कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। तो कामायनी के निर्वेद सर्ग से इसको लिया गया है। और ये जो तुमुल कोलाहल कलह में है, यह एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है। आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। कवि जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, अर्थात इस तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, अर्थात कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इस तूफानी वातावरण में, कोलाहलपूर्ण वातावरण में मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूं। आगे कवि लिखते हैं कि विकल होकर नित्य चंचल
खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। कवि कहते हैं कि जब मन जब व्याकुल होकर थक जाता है और चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंच जाती है, तब इंसान नींद की आगोश में समाना चाहता है। और जब इंसान नींद में चला जाता है, उस नींद की अवस्था में मैं चंदन के सुगंध के समान, एक सुवासित सुंदर हवा के समान हूं, जो निराशापूर्ण वातावरण में आशा, अशांति के वातावरण में शांति और अंधकार की स्थिति में उजाला प्रदान करती। अगला पद लिखते हैं, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उसासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित परात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। कवि कहते हैं कि चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा की तिमिर मन की, अर्थात जब मनुष्य चीर विषाद में विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है और दुख रूपी अंधकार में भटकने लगता है, तो मैं उषासी ज्योति रेखा, मतलब व्यक्ति के हृदय, व्यक्ति का मन सुबह के प्रकाश के समान, ज्योति के समान प्रकट होता है और कुसुम विकसित प्रात रे मन, और फूल के सुगंध के समान उसके मन को आनंदित प्रदान करने का काम करते हैं। अगला है, जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कन को तरसते, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। कवि कहते हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती, मतलब जहां मरुस्थल में गर्मी बरसती है, चातकी कन को तरसती, मतलब चातकी जल के एक बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की, मतलब उस दुखद वातावरण में मैं सरस बरसात के समान हूं, मैं एक अमृत के समान हूं। जैसे रेगिस्तान में वर्षा का एक बूंद जीवन का आस बनकर आती है, तो व्यक्ति का मन भी, अशांत मन भी छोटी सी खुशी पाकर, आशा कई के किरण को देखकर खुश हो जाती है। आगे लिखते हैं, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। कभी कहते हैं, पवन की प्राचीर में रुक, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। कवि कहते हैं कि जिन्हें इस पवन की प्राचीर में रुक, जिन्हें इस जीवन की अभागे ने झुलसा रखा है, मानव आज जीवन रूपी भंवर में फंस चुका है, उलझ चुका है और सांसारिक भोग कामना में वह जल रहा है, सांसारिक मोह माया से भागने का, निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वह निकलने के लिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर दुख और संताप का वातावरण छाया हुआ है, लेकिन इस दुख और संताप में भी मैं, मतलब इस कविता की जो नायिका है वह श्रद्धा है, और सारा ही कविता श्रद्धा को आधार बनकर कहीं हृदय, और श्रद्धा यहाँ हृदय का प्रतीक है, इसको आधार बनकर कविता को क्या किया गया है, लिखा गया है। वही कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में हृदय जो है, व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति का मन, वह ऋतुराज बसंत के समान है, और बसंत के आगमन पर जैसे चारों ओर फूल खिल जाते हैं, वैसा ही जीवन व्यक्ति के साथ आता है।
लिखते हैं आगे, चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकलित, मैं सजल जल जात रे मन, तुमुल कोलाहल कला में, मैं हृदय की बात रे मन। कवि कहते हैं चीर निराशा निर्धर में, मतलब मानव का जीवन जो है वह आंसुओं का समंदर, आंसुओं का सरोवर बन चुका है। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मानव का जीवन आंसुओं का दुख इतना है कि आंसुओं का समंदर बना हुआ है। पुरानी निराशापूर्ण वातावरण उसमें छाई हुई है, बादल की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे चातकी जल का एक बूंद पाकर खुश हो जाती है, उसी तरह मानव भी थोड़े से खुशी पाकर, आनंद का माहौल पाकर अपने जीवन के सारे दुख और गम को क्या कर देता है, भुला देता है। तो ये रहा जयशंकर प्रसाद की रचना तुमुल कोलाहल कलह में। हमने पहले कह दिया यह रचना कामायनी से लिया गया है और इसकी नायिका जो है, नायिका कौन है, श्रद्धा है। और श्रद्धा यह क्या है, श्रद्धा का यह आत्मगान है, स्वयं गाती है, स्वयं पे हृदय की बात को करती है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे के टॉपिक की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।